आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और समर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि समर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के इतनी बातें क्यों हुई हैं, क्यों ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और कैसे भारतीय वायुसेना की जो पुरानी मिसाइल्स हैं उनको एक घातक एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। और इनसे जुड़ी जो बारीक से बारीक जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा 12 दिसंबर 2023 को अस्त्र शक्ति नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी कैपेबिलिटीज को परखा जाता है। यहाँ पर दो बड़ी चीजें होती हैं। पहला तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट किया जाता है, और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा खुद से विकसित किया गया जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी टेस्ट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना ने 12 दिसंबर 2023 को इस एक्सरसाइज के दौरान अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, और ये पहली बार हुआ है जब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 4 अनमैन्ड एयर व्हीकल को अपना टारगेट बनाया है और उनको ध्वस्त भी किया है। ये एक यूनिक डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि एक साथ 4 टारगेट को कोई एयर डिफेंस सिस्टम हिट करे। आपको बता दें कि पहले 2 आकाश मिसाइलों को लॉन्चर से फायर किया गया था, और उसके बाद बहुत ही कम टाइम में बाकी की जो 2 मिसाइल हैं इनको फायर किया गया। यानी 4 मिसाइल्स को फायर किया गया जिन्होंने 4 अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, और ये काफ़ी बड़ी बात है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो मैक्सिमम रेंज थी वो 25 से 30 किलोमीटर की थी। आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये भी भारत को प्राप्त हुआ है। और जो देश आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है वो है आर्मेनिया। हालांकि अभी भी इसको लेकर के भारतीय संस्थाओं ने कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अगर हम यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो दावा किया जा रहा है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो पहला कस्टमर है वो आर्मेनिया बन चुका है। हालांकि आर्मेनिया के अलावा इस समय इस पे जो नज़र है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बनी हुई है, और मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनकी नज़र भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पे बनी हुई है। और यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित करी गई हैं, एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें देखने को मिल सकता है। और इसका फ़ायदा न सिर्फ भारत को होगा, बल्कि वो देश जो इसे ऑपरेट करेंगे वो भी इसके कैपेबिलिटी से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के द्वारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, तो वहीं समर एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रायल को भी इसी एक्सरसाइज के दौरान आयोजित किया गया है। रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है कि अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज में भारत ने समर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें बेसिकली हमें रशियन मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, उसका एक सफल टेस्ट आयोजित किया है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, और इसे इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड ने विकसित किया है। और ये पहला फील्ड ट्रायल था समर एयर डिफेंस सिस्टम का। इसको लेकर के ये कहा जाता है कि जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे किए गए हैं, और इसने काफ़ी इफेक्टिवली जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। आइए एक एक करके बात करते हैं समर के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में, कैसे ये इफेक्टिव हैं और कैसे भारतीय वायुसेना आने वाले समय में इनका इस्तेमाल करने वाली है। शुरुआत करते हैं समर 1 एयर डिफेंस सिस्टम से। मई 2021 में भारतीय थल सेना के द्वारा समर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, और इस वर्जन को कहा गया था समर 1। इसमें आपको 2 वेम्पल R-73E मिसाइल देखने को मिलती हैं, जो कि बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल हैं, और इन्हें ZIL 131 6x6 ट्रक पे माउंट किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम भी देखने को मिलता है हर लॉन्चर में। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान हमने ये देखा था कि समर 1 जो था उसे अशोक लीलैंड स्टैलिन 4x4 ट्रक पे माउंट किया गया था। दरअसल अगर हम R-73 मिसाइल की बात करें तो इस सिस्टम में जो मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है वो है R-73E, जो कि R-73 शॉर्ट रेंज इमेजिंग जो इंफ्रारेड मिसाइल है उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। अब अगर हम इसके मैक्सिमम रेंज की बात करें तो R-73 की जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 30 किलोमीटर की है, और ये अपने साथ 8 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड है उनको कैरी कर सकती है। हालांकि ये मिसाइल की जो रेंज है जब इसे समर एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किया जाएगा तो वो कम होगी, क्योंकि उस समय इसके पास एल्टीट्यूड और एयरक्राफ्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एडवांटेज नहीं होगा।
लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से इसको लॉन्च करने के बावजूद भी इसकी जो रेंज होगी वो 10 से 12 किलोमीटर के बीच में होगी, जो कि स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है, जिसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। अब आइए बात कर लेते हैं समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। भारतीय वायुसेना के द्वारा भी समर का एक वेरिएंट प्रस्तुत किया गया था डिफेंस एक्सपो 2022 में, जिसको हम समर 2 के नाम से जानते हैं। और इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना की 7वीं बेस रिपेयर डिपो और 11वें बेस रिपेयर डिपो के द्वारा पार्टनरशिप में विकसित किया गया है। और जिस फर्म ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है वो है सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्रीज। इस एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रशियन वेम्पल R-27 ET-1 एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है, जो कि थर्मल गाइडेंस के साथ में आती है। ये मिसाइल मार्क 2 से लेकर के 2.5 की टॉप स्पीड पे जाकर के एनिमी टारगेट को हिट करती है। इसमें हमें ट्विन टरेट को देखने को मिलती हैं, या हम यूँ कह लें जो ट्विन टरेट हैं वो देखने को मिलती हैं, और इसे सिंगल और सॉल्वो मोड पे फायर किया जा सकता है। अब अगर हम समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम के कह सकते हैं जिसमें ये माउंट किया गया है उसकी बात करें तो इसे 8x8 टाट्रा 81 ट्रक में माउंट किया गया है, जिसमें 2 मिसाइल्स होती हैं, यानी कि इसके प्रत्येक लॉन्चर में एक मिसाइल होती है और इसे कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है, यानी कि किसी प्रकार के टेरेन में इस प्लेटफॉर्म की सहायता से इसको ले जाकर के ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि R-27 ET की बात करें तो इस पर आधारित जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। इसके पहले भी वर्ष 2018 मार्च में आपको बता दें कि यमनी रेबल ग्रुप के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने R-27 ET मिसाइल की सहायता से जो एक सऊदी एयरफोर्स का F-15 एयरक्राफ्ट है उसको इंटरसेप्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अंसार अल्लाह जो कि यमन रेबल ग्रुप का लीडर है उसने ये क्लेम किया था कि 21 मार्च को उसने इस सरफेस टू एयर मिसाइल से, जिसमें R-27 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, उससे सऊदी एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट को हिट किया था, और बाकायदा उसने अपने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता एक वीडियो भी रिलीज किया था जहां पर यह देखा जा सकता था कि जो एयरक्राफ्ट है उसमें से धुआं निकल रहा है लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ। अब अगर हम R-27 ET-1 मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग के साथ में आती है, और ये R-27E का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। हालांकि इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इंफ्रारेड होमिंग हिट के साथ देखने को मिलती है। गौर करने वाली बात एक ये है कि हाईली मनूबल एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको ये हिट कर सकती है। इसका इस्तेमाल दिन हो या रात हो कभी भी किया जा सकता है, और हर प्रकार के मौसम में ये काफ़ी इफेक्टिवली परफॉर्म करती है। गौर करने वाली बात एक ये है कि R-27 ET-1 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 80 किलोमीटर की है, लेकिन जब इसे समर एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा तो इसकी जो रेंज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ये मिसाइल अपने साथ 39 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत इस समय समर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के इतना उत्साहित क्यों है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के द्वारा बड़ी संख्या में R-73E और R-27 ET-1 मिसाइल को खरीदा गया था अपने रशियन ओरिजिन के फाइटर्स, जैसे कि Su-30 MKI हो गए, MiG-29 हो गए और MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। हालांकि अब इनमें से बहुत सारी जो मिसाइल हैं ये अपनी सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट से इनको इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होगा, और जो मेलफंक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनमें, और इससे जो पायलट की लाइफ का रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी समस्या को चिन्हित करने के बाद भारतीय वायुसेना की 7th BRD के द्वारा इन मिसाइल को रिफर्बिश किया गया है, और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इन्हें एक सेकेंड लाइफ मिली है, और इन मिसाइल्स को समर एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक लो कॉस्ट प्रक्रिया है जिससे कैपेबिलिटी तो भारतीय वायुसेना की काफ़ी इनहेंस हुई है, भारतीय थल सेना को भी काफ़ी मदद मिली है, और ये एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर कह सकते हैं यूज़ की जा सकती है। यानी पहले जो VLSR SAM है ये एनिमी टारगेट को हिट करेगा, और उसके बाद ये जो हमारे समर एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्शन में आएंगे, और हमारे जो आर्मर्ड कॉलम है उनको ये काफ़ी अच्छा सुरक्षा प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये ऐसे अनमैनेड व्हीकल को टारगेट कर सकती है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।